Hello students, how are you? Hope you are doing well at your home. Today we are going to discuss carbonyl compounds. What are carbonyl compounds? When carbon is bonded with oxygen with double bond, then this group is known as carbonyl group. And when this group is present in any functional group, that functional group is known as carbonyl functional group and the compounds are known as carbonyl compounds. Now, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन जो है उसकी दो वैलेंसीज खाली है और दो वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट हो रही है. दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर इसमें कार्बन की एक वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कर देते हैं हाइड्रोजन से, द क्लास ऑफ कंपाउंड विल बी नोन एज एल्डिहाइड्स. इफ ये दोनों वैलेंसीज खाली रहती हैं, then the class of compound will be known as ketones. अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप में एक OH ग्रुप लगा दें, this group will be known as carboxylic acids. और अब इन एसिड्स से हम एसिड्स के डेरिवेटिव्स बनाते हैं. एसिड के डेरिवेटिव में पहला क्लास आएगा, दैट आर एसाइल हैलाइड्स. दूसरा क्लास हो जाएगा हमारा ईस्टर्स का. दिस क्लास ऑफ कंपाउंड इज नोन एज ईस्टर. और अगला कंपाउंड हो जाएगा हमारा एमाइड्स. एमाइड्स माने C double bond ONH2. These all are derivatives of carboxylic acids. Okay. In this particular chapter, we are going to discuss aldehyde, ketones and carboxylic acids in details. जिसमें से ज्यादा हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम एसिड्स के बारे में बात करेंगे. तो आई थिंक इट इज फंक्शनल ग्रुप आर क्लियर टू यू, क्योंकि ये आप क्लास 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं. सो अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होते हैं. तो भला हम लोग को एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पढ़ने की जरूरत क्या है? जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है प्लांट से या एनिमल में, जो भी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनमें बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं. बहुत सारी दवाइयां हैं जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं. बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं. तो हम लोग को पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होते हैं. इन्हीं की केमिस्ट्री हम देखेंगे इस चैप्टर में. इस चैप्टर में सबसे जरूरी बात है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है सभी में. अब इस कार्बोनाइल ग्रुप का कुछ ना कुछ तो खासियत होता होगा. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ऑब्वियसली ये इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ट्राइगोनली प्लेनर फॉर्म में अरेंज होंगे. दैट मींस एक प्लेन में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे जिनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्रीज. और आपको पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब भी बनाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे. तो दिस सिग्मा बॉन्ड विल बी कंप्लीटेड बाय एनी फंक्शनल ग्रुप. और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये बनता है ऑक्सीजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करके. इस केस में होगा क्या कि कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बचा हुआ है और ऑक्सीजन के पास भी एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बचा हुआ है. कार्बन के तीन बॉन्ड्स कैसे हैं, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे हैं? अगर यहाँ पे कार्बन है तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, मतलब एक प्लेन में ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर. यहाँ पे ऑक्सीजन है. अब कार्बन के पास और ऑक्सीजन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है. कार्बन के पास भी है और ऑक्सीजन के पास भी है. और ये दोनों कहाँ पे सिचुएटेड है? ये दोनों उस प्लेन के perpendicular situated. Now two perpendicular p orbitals can overlap sidewise and you know कि जब overlapping sidewise होती है तो there is the formation of pi bonding. तो अब क्या होगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में
के p ऑर्बिटल्स के बीच में, जो कि प्रॉपर सिमेट्री और प्रॉपर एनर्जी के हैं, उनके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, जिसकी वजह से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और हमको पता है कि ऑक्सीजन जो है दैट इज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेयर टू कार्बन। नतीजा ये पाई बॉन्ड का जो क्लाउड है, जो पहले लूज होता है, इट विल बी twisted or tilted towards oxygen, giving this oxygen delta negative character, and as a result carbon will acquire delta positive character. So you may say कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्डिंग है that is polar. Now coming to the topic of nomenclature. Nomenclature हमने आपको पहले भी बताया है, and you know the general rules for the naming of any compound. ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था. Now स्पेशली इस चैप्टर में हम लोग nomenclature देखेंगे. nomenclature का दो सिस्टम है, एक common names, दूसरा IUPAC सिस्टम. सबसे पहले हम लोग nomenclature करेंगे aldehydes के लिए. nomenclature of aldehydes. एल्डिहाइड्स मतलब आपको पता है वो कंपाउंड जिसमें CHO ग्रुप लगा हुआ हो. तो नेमिंग दो तरीके से होता है. सबसे पहले कॉमन नेम्स देखते हैं. कॉमन नेम्स में क्या होगा, जब एल्डिहाइड को हमको एल्डिहाइड का नाम लिखना है तो हम देखते हैं कि पर्टिकुलर एल्डिहाइड किस एसिड से डिराइव हुआ है. जैसे ये है हमारा 2 कार्बन का एल्डिहाइड. ये किससे डिराइव हुआ होगा? ऑब्वियसली 2 कार्बन के एसिड से डिराइव हुआ होगा. इस एसिड का नाम होता है एसिटिक एसिड. तो यहाँ से हम एक एसिड को हटा करके वहां पे एल्डिहाइड वर्ड जोड़ देते हैं. तो इस एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा. एसिटिक एसिड में से एक एसिड को रिप्लेस कर देना है एल्डिहाइड वर्ड से. नाउ द नेम विल बी एसिटाल्डिहाइड. तो कॉमन नेम में हमने क्या किया? कॉमन नेम में हमने देखा कि ये एसिड किस एसिड से बना होगा, ये एल्डिहाइड किस एसिड से बना हुआ होगा. तो ये एसिटिक एसिड से बना होगा, तो इसलिए इसका नाम रखा हमने एसिटाल्डिहाइड. और अगर मान लीजिए, ये तो कॉमन साधारण सी बात थी कि अगर एसिटाल्डिहाइड से बना हुआ है तो एसिटिक एसिड से बना हुआ है तो एसिटाल्डिहाइड, प्रोपाइनिक एसिड से बना हुआ है तो प्रोपाइनल्डिहाइड, ब्यूटारिक एसिड से बना हुआ है तो ब्यूटारल्डिहाइड. अगर कहीं सब्स्टिट्यूशन हो या ब्रांचिंग हो देन तब कॉमन नेम में हम लोग नंबर्स को इंडिकेट करते हैं. अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वगैरह लेटर से. जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसके बगल का कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, उसके बगल में बीटा, उसके बगल में गामा, डेल्टा एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड एक ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन कौन सा कार्बन हो जाएगा? अल्फा, ये बीटा और ये गामा. लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम. दैट मीन्स कि ये किसका डेरिवेटिव है? ब्यूटारिक एसिड से बना होगा. ये ब्यूटारिक एसिड से बना होगा तो ये इसका नाम क्या होना चाहिए? ब्यूटारल्डिहाइड. लेकिन यहाँ बीटा पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल का, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा मिथाइल ब्यूटारल्डिहाइड. इसका नाम क्या हो गया? बीटा मिथाइल ब्यूटारल्डिहाइड. ठीक इसी तरह से अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो अब नंबरिंग करेंगे तो द सब्स्टिट्यूशन विल कम एट अल्फा पोजीशन. अल्फा पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? ब्रोमीन का. तो सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में जब हम ब्रोमीन को लिखते हैं तो दैट बिकम्स ब्रोमो. द कंपाउंड विल बिकम अल्फा ब्रोमो ब्यूटारल्डिहाइड. ओके, आई थिंक कॉमन नेम आपको क्लियर होगा. कॉमन नेम में क्या करना है? देखना है कि किस एसिड का डेरिवेटिव है. एसिड में एक एसिड को हटा करके वहां पे एल्डिहाइड वर्ड जोड़ देना है. सब्स्टिट्यूशन के लिए नंबर रखना है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन. इसके बाद बारी आती है IUPAC नॉमेनक्लेचर की. IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल नंबर 1,
सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड द लॉन्गेस्ट चेन और योर मदर चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होता है? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। हियर अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है देन यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन containing that particular aldehydic group. Okay, numbering, second point होता है नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग हमेशा aldehydic group terminal होगा, always aldehydic group will be terminal, तो aldehydic group will get the lowest possible number, that will be 1. aldehydic group को नंबर मिलेगा 1। उसके बाद बढ़ते जाएंगे हम लोग जिधर हमारा लॉन्गेस्ट चेन की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन को प्रॉपर नंबर मिलेगा और यहाँ पे रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स बताएगा कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, और सफिक्स के रूप में हम लोग लगाते हैं AL, दैट विल इंडिकेट द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है तो आपको करना क्या है? लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, दिस विल बी योर लॉन्गेस्ट चेन। बट रूल कहता है कि अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है देन यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर एल्डिहाइडिक ग्रुप इन योर कंसिडरेशन। दैट मीन्स यू हैव टू कंसिडर 1 2 3 4, जो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं है, बट दिस विल बी योर मदर चेन 1 2 3 4 और 1 2 3 4, सेम बात है। अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए एल्डिहाइडिक ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर, दैट इज 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन का चेन, रूट वर्ड ब्यूट, सैचुरेटेड है इसलिए ANE। नाउ अब एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? सब्सिक्स AL। कैसे लगाएंगे AL? दिस E will be replaced by AL। और एल्डिहाइडिक ग्रुप किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पर। बट यू डोंट नीड टू राइट दिस नंबर 1 बिकॉज एल्डिहाइडिक ग्रुप जब भी होगा वो टर्मिनल होगा एंड दैट विल गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, दैट इज 1। तो यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया भाई। ये क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। लेकिन अभी हमारे सब्स्टिट्यूशन का काम बाकी है। What is the substitution? This is your ethyl group. At what position? Second position. So the name will be 2-ethyl butanol. पूरा नाम क्या हो गया? 2-ethyl butanol. I think it is quite clear for you. Now coming to next. ये काफी क्लियर है ये एग्जाम्पल। लॉन्गेस्ट चेन यही होगा। नंबरिंग ऑब्वियसली फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 and 8। 8 कार्बन एटम का सबसे लंबा चेन। 8 कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड हम लोग लिखते हैं ऑक्ट। सैचुरेटेड है इसलिए ANE will be dropped and AL will be added. This will be your octanol। ऑक्टेनल हो गया ये लंबा वाला चेन। अब यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूशन है। क्या क्या? फिफ्थ पोजीशन पे ब्रोमो एंड थर्ड पोजीशन पे मिथाइल। Which will come first? Obviously the bromo group। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 5 bromo and then 3 methyl octanol। This is the name of your compound, 5 bromo 3 methyl octanol। Now अब इस कंपाउंड पे आते हैं। यहाँ पे देखिए एक सैचुरेशन अनसैचुरेशन दिखाई दे रहा है। So 1 2 3 4 and 5, 5 कार्बन एटम के लिए पेंट। अनसैचुरेशन कहाँ पे है? 3 और 4 कार्बन के बीच में। 3 ene, this E will be dropped by and Al will be added. The compound is pent 3-ene-al. Let us take some more examples. Here we are going to look some special case. Special case क्या है? If any ring compound or cyclic compound is attached or aldehydic group is directly attached to some cyclic compound। अगर aldehydic group किसी cyclic compound के साथ directly attached होता है तब वहाँ नेमिंग के लिए हम लोग एक नया word introduce करते हैं, that is कार्बल्डिहाइड। The word is कार्बल्डिहाइड। कैसे? यहाँ पे देखिए ये क्या है? This is your
साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के साथ एल्डिहाइड एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, द नेम विल बी साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड एक ग्रुप किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो तो एक नया वर्ड जुड़ता है, दैट इज कार्बोल्डिहाइड। और ये वर्ड कहाँ जुड़ेगा? तो साइक्लिक कंपाउंड के नाम के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या होगा भाई? साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन भी है, दैट सब्स्टिट्यूशन इज मिथाइल। नंबरिंग प्रोसेस है 1 2 3 4, तो नाम इसका क्या होगा? दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। और प्रीफिक्स में लग जाएगा दिस सब्स्टिट्यूशन, दैट इज 4-methyl। 4-methyl साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। ठीक ऐसे ही अगर एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग के साथ, तब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसका नाम होता है बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। और अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन लगा हो देन फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसा हो तब हम इसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली दिस विल बी 1 2 एंड दिस इज 3। बेंजीन कार्बोल्डिहाइड तक हमको पता है, सब्स्टिट्यूशन में क्या जाएगा? 3-methyl। बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। और ये जो नेमिंग है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी पूछे जाते हैं, ये आया हुआ सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में। सीबीएसई वालों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है, साइक्लिक कंपाउंड के साथ किसी एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ते हैं तो उसका नाम पूछ किया जाता है। बेंजीन के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, इट इज एक्सेप्टेड इन IUPAC सिस्टम एज वेल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, IUPAC का नया रिकमेंडेशन है, दैट रिकमेंडेशन इज, नया मैं बोल रही हूँ बट इट वाज रिकमेंडेड इन 93, कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन में एक ही ग्रुप 2 से ज्यादा बार लगा हुआ हो तब उसका नेमिंग कैसे करेंगे? जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, CHO CH2 CH CHO CH2 CH2 CHO। इस कंपाउंड में देखिए क्या है, 1 2 3 बार आया हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप। अब क्या करेंगे हम? तब IUPAC ने कहा है कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो हम इस कार्बन को छोड़ देते हैं जिसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप में लगा हुआ हो, उसके अलावा जो चेन है उसको हम मदर चेन के रूप में लेंगे और इनके लिए हम लोग कार्बोल्डिहाइड वर्ड का यूज करेंगे। जैसे इस कंपाउंड में देखिए तो 1 2 3 4 कार्बन का मदर चेन, दैट मीन्स ब्यूटेन। ब्यूटेन में फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 3 कार्बोल्डिहाइड एक ग्रुप लगे हुए हैं, कहाँ पे? 1 3 4, 3 बार लगे हुए हैं, दैट मीन्स ट्राई कार्बोल्डिहाइड। IUPAC ने क्या कहा? IUPAC ने कहा कि अगर फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार लगे हुए हों, वैसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन भी हो, तो हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ देंगे, बचे हुए चेन को हम मदर चेन के रूप में देखेंगे और इस फंक्शनल ग्रुप को हम एज सब्स्टिट्यूशन ट्रीट करेंगे और बाकी रूल्स को वैसे ही फॉलो करेंगे। 1 2 3 4, दैट मीन्स ब्यूटेन। 1 3 4 ट्राई कार्बोल्डिहाइड।
जस्ट 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे नंबरिंग जो होगा वो इधर से ना जा करके ऐसे जाएगा 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे दिस विल गेट लोअर नंबर एंड दिस विल गेट, सो यहाँ पे 3 ना होकर के यहाँ पर हो जाएगा 2। नाउ दिस इज योर करेक्ट फॉर्म. I think nomenclature is quite clear for you. For aldehydes only, in our next session we will discuss ketones. Thank you very much.